जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका जन्म दिवस है। और आप जनसंघ के बड़े लीडर भी रहे हैं। जब जनता पार्टी इमरजेंसी के बाद, जब जनसंघ, सोशलिस्ट, पीकेडी, संगठन कांग्रेस, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, मतलब गैर कांग्रेसी जितने भी पार्टियां थी सब मर्ज करके जनता पार्टी बन गई। फिर 80 में जनसंघ के बाद भाजपा बन गई और भाजपा दुनिया की सबसे विशाल पार्टी बन गई। इस जो बनने की जो प्रक्रिया में इतनी बड़ी पार्टी बनी है, इसके पीछे क्या राज हो सकता है? देखिए, जनसंघ भी एक राजनीतिक पार्टी थी, कोई सामाजिक संस्था नहीं थी। यद्यपि कुछ सामाजिक दृष्टिकोण भी था। जनसंघ के जो स्थापक थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी आज जयंती है। उनकी एक थोड़ी सी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी तो आप कहीं भी पढ़ लेंगे, आपको सब पता चल जाएगा। कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कैसे पढ़े, क्या किए, वो सब पता चल जाएगा। मैं आपको दो बातें महत्वपूर्ण बताना चाह रहा हूँ। एक बात तो ये है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले ये राजनीतिक दृष्टि से सबसे पहले ये महसूस कर लिया था कि इस्लाम भारत की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस समस्या को उस समय राजनीतिक दृष्टिकोण से उजागर कर दिया। उस समय देखिए, उस समय वीर सावरकर भी थे, वो भी इस समस्या को उजागर करते थे, हाईलाइट करते थे इस्लाम के बारे में। लेकिन वीर सावरकर देश में संदिग्ध हो गए थे, गांधी हत्या के कारण कहिए या अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंधों के कारण कहिए, उनसे वेतन लेने के कारण कहिए, जो भी कहिए, तो सावरकर कमजोर होते जा रहे थे। और उन परिस्थितियों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उदय होता है और वो समझते हैं अच्छी तरह से कि इस्लाम बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम बधाई दे सकते हैं कि उन्होंने इस्लाम को सबसे पहले राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से तो संघ रख रहा था, इस्लाम खतरनाक है, इस्लाम खतरनाक है। राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई इतना साफ साफ नहीं रख पा रहा था जितना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा। यह बात जरूर है कि मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी थोड़ी सी आलोचना की है, और उस आलोचना का कारण ये है कि इन्होंने राजनीतिक सूझबूझ की अपेक्षा भावना से अधिक काम लिया। अर्थात इनको कश्मीर में कानून तोड़ना जाकर के उचित नहीं था, क्योंकि आपको यह जानकारी होगी उस समय, जिस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में प्रवेश किए, उस समय कश्मीर का संविधान भी अलग था। कश्मीर पर भारत का पूरा संविधान लागू नहीं था, वहाँ तो उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। ऐसे समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जाकर के कानून तोड़ करके अपनी जान दे दी, तो एक तरह से बलिदान तो हो गया, लेकिन बलिदान देना हर जगह बुद्धिमानी नहीं होती है। तो कानून तोड़ करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहाँ गलती की और कश्मीर समस्या को उलझा दिया, एक प्रकार से सुलझी नहीं कश्मीर समस्या। तो इससे मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस कदम से उतना सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रशंसक हूँ। जनसंघ में रहा, बीजेपी में रहा
और उनकी आज जयंती है। इस जयंती पर मैं उनको अपना एक तरह से सम्मान व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस्लाम को एक समस्या के रूप में, ऐसी समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जिसको आज भारत का हर नागरिक एक बड़ी समस्या के रूप में देख रहा है। मुनि जी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों संघ से आए थे और संघ की उपज है कि एक भारत में एक पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी बनाया जाए, वो पार्टी के संज्ञान में ही सत्ता में आया जाए। वो तो एक लंबी थी। बंगलौर में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष थे और दीनदयाल उपाध्याय महामंत्री थे, तो पार्टी की रिपोर्ट पेश कर रहे थे और उन्होंने एक नया दर्शन दे दिया, एकात्मवाद, मानव एकात्मवाद। और मानव एकात्मवाद को लेकर के पूरे भारत में इतनी प्रतिबद्ध कार्यकर्ता कैसे मिल गए जो अपने खून पसीने की कमाई से भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष कर इतना बड़ा कर दिया। कार्यकर्ता ने जुड़ने के पीछे क्या हो सकता है, कितने प्रतिबद्ध कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय को मिल गए। ये तो दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तुलना में एक नया दर्शन दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कोई इस तरह का दर्शन नहीं दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो संगठन करता थे, अच्छे संगठन करता। दीनदयाल उपाध्याय एक गंभीर विचारक थे। इन दोनों के बीच में अंतर है। तो जो राजनीति है वो दर्शन की तुलना में संगठन की शक्ति पर ज्यादा चलती है। आज जो भारत जो चला है वो मैं मानता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म दर्शन, एकात्म मानववाद, इसको आधार बना करके चल रहा है, लेकिन उस पर कहीं आचरण आप नहीं देखेंगे। संघ के लोगों का कोई एकात्म मानववाद ये केवल प्रचार का एक नाम ले लिया है, लेकिन जानते कुछ नहीं है इस संबंध में। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो संगठन का स्वरूप था वो आज खड़ा दिख रहा है। संघ जो है ये एक अच्छे और आदर्श संगठन के रूप में आज आपके सामने दिख रहा है, विचारधारा के नाम पर ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो जो जनसंघ भी है वो वैचारिक धरातल पर एकात्म मानववाद का कहीं प्रयोग नहीं कर रहा है, जैसे महात्मा गांधी ने दिया था उस समय ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो गांधीवादियों का एक धंधा बन गया है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। क्या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ही जानते ही नहीं है। एकात्म मानववाद भी लोग जानते नहीं है, रटते हैं, वो अलग बात है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि हम लोग एकात्म मानववाद को पहले समझें और उसके बाद यदि उस पर कोई चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है।
है।